Hello dear students, this is Mrs. Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 1 of the subject Electronic Engineering Materials from the unit Conductivity of Material, and the today's topic is Classification of Material. Now द प्री रिक्विजिट नॉलेज, इसका मतलब कि आप लोगों को पहले से ही कौन सा नॉलेज ज़रूरी है ये टॉपिक पढ़ने के पहले। तो आप लोगों ने फिज़िक्स में शायद कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर इनकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। इसके बाद एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है ना, यानी कंडक्टर्स में बैंड गैप कितनी होनी चाहिए, इंसुलेटर्स में कैसी होती है, सेमीकंडक्टर में कितनी होनी चाहिए, ये एनर्जी बैंड थ्योरी आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो कोर्स आउटकम और COPO मैपिंग दिया हुआ है ये अभी आप लोगों को फ़िलहाल ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में मैं लास्टली आपको बताऊँगी कि देयर आर टोटल 7 POs का मतलब होता है कि पूरा डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आप लोगों में कौन कौन सी क्वालिटीज़ जनरेट होनी चाहिए, ये पूरा PO नंबर 7 तक दिया हुआ है। और COs यानी क्या होते हैं कि जो पूरा एक एक यूनिट के बाद में, यानी पहला यूनिट कंप्लीट करने के बाद में आप में कौन सी क्वालिटी जनरेट होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एज CO नंबर 1। सेकेंड यूनिट के बाद में जो क्वालिटीज़ जनरेट होंगी दैट इज़ कॉल्ड एज CO नंबर 2। तो ऐसे करके हमारे पूरे सब्जेक्ट में टोटल 5 COs है, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स है। तो पहला CO जो है, चूज़ रेलेवेंट मेटल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ प्रॉपर्टी, ये यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड है। तो अभी फ़िलहाल हमें इसी CO पे फोकस करना है कि क्या ये पूरा यूनिट पढ़ने के बाद हम प्रॉपर मेटल या मटेरियल उसके कंडक्टिविटी के बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं एक प्रॉपर एप्लीकेशन के लिए या नहीं। इसके बाद में लर्निंग आउटकम का मतलब होता है कि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, यानी आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोगों में क्या क्या क्वालिटीज़ जनरेट हो जाएगी। यू विल बी एबल टू क्लासीफाई द इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कर पाओगे। इसके बाद में आपको हाई कंडक्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी एंड सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल्स का मीनिंग समझ में आएगा। उसके बाद में उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनको आप इंटरप्रेट कर पाओगे। इसके बाद में हर ये कंडक्टिविटी मटेरियल्स के आप एप्लीकेशंस को बता सकते हो। सो दीज आर द लर्निंग आउटकम्स। Now you can understand from this chart the classification of material. There are basically 3 type of materials. First is conducting, दूसरा होता है डाइलेक्ट्रिक जिसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं, और तीसरा होता है मैग्नेटिक मटेरियल। अब इनके सब टाइप्स दिए गए हैं। कंडक्टिंग मटेरियल में भी 3 टाइप होते हैं, हाई कंडक्टिविटी मटेरियल, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल और सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल। तो ये पूरे यूनिट में, यानी ये पूरा यूनिट नंबर 1 इज़ बेस्ड ऑन दिस कंडक्टिंग मटेरियल्स। फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो होते हैं उनमें भी 3 टाइप्स होते हैं कि सॉलिड में भी डाइलेक्ट्रिक हो सकते हैं, लिक्विड में भी डाइलेक्ट्रिक हो सकते हैं, और गैसियस फॉर्म में भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकते हैं। यानी सॉलिड भी इंसुलेटर हो सकता है, लिक्विड इंसुलेटर्स भी हो सकते हैं और गैसियस इंसुलेटर्स भी हो सकते हैं। इसके बाद में ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है ये आपका 3rd यूनिट है, ठीक है। तो जिसमें टाइप्स दिए गए हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। इनके क्या क्या मीनिंग होते हैं, ये कैसे ऑपरेट होते हैं, ये हम उस पर्टिकुलर यूनिट में देखेंगे। फिलहाल हमको अभी कॉन्सेंट्रेट करना है हाई कंडक्टिविटी मटेरियल्स, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स, उनके टाइप्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाई कंडक्टिविटी मटेरियल्स? नाम से ही पता चलता है, ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी हाई है। कंडक्टिविटी हाई होना इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस यानी अपोजिशन पावर, तो जिसका अपोजिशन कम है और कंडक्टिविटी ज़्यादा है, ऐसे मटेरियल्स को हम हाई कंडक्टिविटी मटेरियल्स कहते हैं। सो द रेजिस्टिविटी इज़ वेरी लो, कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई। द कंडक्टिंग मटेरियल्स यूज एज गुड कंडक्टर्स, तो इनके एग्जांपल्स दिए यहाँ पे, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, प्लैटिनम, निकेल, आयरन, ब्रांज एंड ब्रॉन्ज। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ध्यान में रखना है कि हाई कंडक्टिविटी मटेरियल के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। अब देखिए एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे कुछ मैंने डायग्राम्स दी हुई है और इसी के बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज वायर्स इन केबल्स एंड इंसुलेटेड कंडक्टर्स। अगर आप वायर या केबल्स को कट करके देखते हो तो एक मेटालिक आपको रॉड मिलता है
जो कि कॉपर का हो सकता है ना, निकेल का हो सकता है। तो ऐसे वायर्स को बनाने के लिए या केबल्स को बनाने के लिए भी कंडक्टिविटी मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में वाइंडिंग्स जो इलेक्ट्रिक मशीन में होती है, जैसे फ़ैन में होती है या कूलर में देखना आप लोग मोटर्स में वाइंडिंग्स होती है, तो ऐसी वाइंडिंग्स में भी हम हाई कंडक्टिविटी मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज ब्लेड्स इन नाइफ स्विचेस, ये नाइफ स्विच यहाँ पे दी गई है। नाइफ का मतलब होता है चाकू, तो चाकू जैसी दिखने वाली स्विच जिसको अगर हम ओपन कर देते हैं, इसका लीवर ओपन कर देते हैं तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन इसको अगर हम क्लोज कर देते हैं तो ये कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे और इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्विच। इसके बाद में एज सॉकेट्स इन रेसिप्टेकल, तो ये जो सॉकेट्स है ना जिसमें हम स्विच लगाते हैं, तो इनके इंटरनल जो आप अगर देखते हो घर में जाने के बाद, तो इंटरनली दे आर मेड अप ऑफ मेटालिक प्लेट्स, है ना। तो अंदर में जैसे पीतल यानी ब्रॉन्ज के जैसा दिखेगा आप लोगों को या स्टील जैसा दिखेगा, तो वो मेटालिक प्लेट्स बनाने के काम में भी हाई कंडक्टिविटी मटेरियल्स यूज़ होते हैं। वैसे ही जो प्लेट्स होती है कैपेसिटर की, उनको मेटालिक प्लेट्स को बनाने के लिए भी हाई कंडक्टिविटी मटेरियल्स यूज़ होता है। जिन दो प्लेट्स के बीच में अगर हमने डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया तो ये कैपेसिटर फॉर्म होता है। नेक्स्ट आर हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल। हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल का मतलब क्या है? ऐसे मटेरियल्स, ये कंडक्टिंग मटेरियल्स ही होते हैं, लेकिन इनका अपोज करने वाला जो फ्लो होता है, करंट को अपोज करने वाला जो पावर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हाईली अपोज करते हैं करंट को और इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। द कंडक्टिविटी इज़ वेरी लो, द रेजिस्टिविटी इज़ वेरी हाई। तो हाई कंडक्टिविटी में कंडक्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी लो, लेकिन हाई रेजिस्टिविटी में कंडक्टिविटी लो होती है और रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो ऐसे मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है और जिनका असर, टेम्परेचर का असर इन पे नहीं होता है। हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स आर प्राइमरीली अलॉयज ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो 2 या 3 मेटल्स के कॉम्बिनेशन से ही हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल बनाए जाते हैं। तो ये जो अलॉयज है, इनके टाइप्स यहाँ पे दिए हैं: कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, नाइक्रोम एंड क्रोमल्स। तो ये टाइप्स आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है एज पर एग्जाम इज़ कंसर्न। नेक्स्ट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल। अब हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल का यूज़ कहाँ पे होगा? रजिस्टर्स बनाने के लिए, रेजिस्टेंसेस बनाने के लिए। आप लोगों को पता है कि करंट को अपोज करने के लिए जो एलिमेंट यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज रजिस्टर। तो रजिस्टर को बनाने के लिए भी हमारे पास कंडक्टिविटी मटेरियल चाहिए। तो ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें हम जो जो स्विच को सिलेक्ट करेंगे उस लेवल का रेजिस्टेंस वहाँ पे सिलेक्ट होता है। ये आपने फिज़िक्स के लैब में देखा होगा, रेओस्टेट, है ना। इसके ऊपर की जो वाइंडिंग्स होती है, यानी ये रेओस्टेट बनाने के लिए जो मटेरियल होता है दैट इज़ अगेन अ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल। इसके बाद में कुछ टेम्परेचर एलिमेंट्स फर्नेसेस को बनाने के लिए, ठीक है, तो ये फर्नेसेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस को बनाने के लिए भी हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स का यूज़ होता है। इसके बाद में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल्स। अब देखिए, ये स्पेशल टाइप के मटेरियल्स हैं, इनको स्पेशली ध्यान में रखना है। सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल्स, इसका मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनका टेम्परेचर अगर हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से कम कर देते हैं तो उनका रेजिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाता है। और किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस अगर 0 होता है, इसका मतलब वो पूरा करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ करते हैं, यानी उनकी कंडक्टिविटी 100% होती है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनका रेजिस्टेंस 0 होता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उनको सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है। तो ये सुपर कंडक्टर मटेरियल जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है और उनके क्रिटिकल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, टीन, लीड, मर्क्यूरी, जिंक, टाइटेनियम। तो ये ऐसे कुछ मटेरियल है जिनको अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे अगर हमने ठंडा कर दिया तो इनका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, इसीलिए इनको सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस देखिए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के कहाँ कहाँ पे होते हैं। जो मेडिसिन फील्ड होता है तो उसमें MRI या NMR मशीन्स जो होती है या मास स्पेक्ट्रोमीटर्स जो होते हैं, उसमें ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। इट कैन बी यूज़ फॉर मैग्नेटिक सेपरेशंस में इनको यूज़ किया जाता है। RF एंड माइक्रोवेव फिल्टर्स
फॉर मोबाइल फ़ोन बेस स्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में सुपर कंडक्टर्स आर यूज इन स्क्विड, SQUIDS, यानी सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफियरेंस डिवाइसेस, जैसे कि फोटोन डिटेक्टर्स और एज ए मिक्सर्स used in ultra sensitive bolometers. It is used in ultra sensitive bolometers. इसके मतलब it is used in high performance smart grid, electric power transmission, transformers, power storage devices, electric motors और मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन, यानी हमारे यहाँ पे जो फ्रीज होता है उसमें भी हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वी कैन समराइज दिस टॉपिक कि पूरे टॉपिक पढ़ने के बाद हमको पता चला कि देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, तो कंडक्टिंग, डाइलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। और हमारा जो पूरा पहला यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ बेस्ड ऑन कंडक्टिंग मटेरियल्स। उसके बाद में इनके भी 3 टाइप देखे हम लोगों ने कंडक्टिंग मटेरियल्स के, हाई कंडक्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी एंड सुपर कंडक्टर्स। फिर हमने अलग अलग टाइप और उनके एग्जाम्पल्स देखे। उसके बाद हाई कंडक्टिविटी मटेरियल, हाई रेजिस्टिविटी एंड सुपर कंडक्टिव मटेरियल की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी और उनके एग्जाम्पल्स देखे और उनके एप्लीकेशंस देखे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली, एंड आई होप यू माइट वुड हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो very clearly, and hoping for the next video. So in the coming video, next video, we will go for the resistors in the next lecture. So thank you so much.